Hi guys, my name is Risha Verma. This is The Adventures Official, and today we are going to deal with criteria for similarity of triangles. Means दो triangles कब similar होंगे, है ना? तो इसका पहला कंडीशन है if their corresponding angles are equal. दो triangles तब similar होंगे जब वो लोग का corresponding angles equal होगा. ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि corresponding एंगल्स या कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स किसको बोल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी ई एफ है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, एंगल ए जो है एंगल डी के कोरेस्पॉन्डिंग है ना, और एंगल बी एंगल ई के कोरेस्पॉन्डिंग है, एंगल सी एंगल एफ के कोरेस्पॉन्डिंग है. मतलब कि सेम पोजीशन वाला एंगल्स को हम लोग को लेना है, और वो लोग अगर इक्वल होते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर है. दूसरा है इफ़ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. अगर वैसे ही कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ले, जैसे ए बी के कोरिस्पॉन्डिंग डी ई आ रहा है यहाँ पे, ए सी के कोरिस्पॉन्डिंग डी एफ आ रहा है और बी सी के कोरिस्पॉन्डिंग ई एफ आ रहा है, तो ये साइड्स अगर सेम रेशियो में होंगे तो भी हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है. ए बी बाई डी ई ये लोग का रेशियो है इक्वल है बी सी बाई ई एफ के, इक्वल है सी ए बाई एफ टी के. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं अब कि दो ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे, है ना. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे. थ्योरम क्या है, थ्योरम 6.3 एनसीईआरटी क्लास 10 है ना. इसको हम लोग ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी बोलते हैं, है ना. ए मीन्स एंगल्स एंगल्स एंगल एंगल एंगल. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. बोल रहा है कि दो ट्रायंगल्स है और दोनों का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये गिवन है. देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. तो प्रूफ करना है हम लोग को कि वो लोग का साइड्स जो होगा वो सेम रेशियो में होगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड हेंस. और जब ये हो जाएगा तो हम लोग ये भी साथ में बोल देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल्स लेते हैं. ठीक है, ये देखिए, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, अब गिवन क्या पहले लिख लेते हैं. गिवन है कि एंगल ए इक्वल्स टू, ऐसे नहीं, पहले नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ए इक्वल है एंगल टी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के. ठीक है, ये गिवन है कि एंगल्स इक्वल है. शो कर देते हैं हम लोग. ये चलिए, इतना हो गया. अब आते हैं हम लोग क्या प्रूफ करना है. टू प्रूफ करना हम लोग को ए बी बाई डी ई इक्वल होगा बी सी बाई ई एफ, इक्वल होगा ए सी बाई डी एफ के. ये हम लोग को प्रूफ करना है. ठीक है, साथ में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये भी प्रूफ करना है. अब प्रूफ कैसे होगा. ठीक है, प्रूफ कैसे होगा देखिए.
प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है ट्रायंगल ABC में, ठीक है। ऐसा लाइन जिससे कि, जैसे मान लीजिए ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब ये लाइन ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए इसका नाम देते हैं PQ। तो ये ऐसा होना चाहिए कि AP DE के इक्वल हो जाए और AQ DF के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ PQ इन ट्रायंगल ABC सच दैट, ऐसा ड्रॉ किए हैं जिससे क्या होगा, AP इक्वल्स टू DE एंड AQ इक्वल्स टू DF। ठीक है, तो ये कुछ हो गया ऐसा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लोग कन्ग्रुएंट दिखाएंगे, सर्वांसम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का पर्पस क्या है, हम लोग को साइड्स रेशियो में लाना है ना। साइड्स रेशियो में कब आता है, जब, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, थेल्स थ्योरम का यूज़ करके आता है ना। तो अब अगर थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे हम लोग, तो कब कर पाएंगे थेल्स थ्योरम का यूज़, जब ये PQ पैरेलल होगा BC के, है ना। और ये पैरेलल तो अभी है नहीं, प्रूव हम लोग किए नहीं है कि ये पैरेलल है। तो पहले हम लोग को इसको पैरेलल प्रूफ करना है, और इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम लोग ये APQ और DEF को पहले कन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें ध्यान से इसमें, तो AP इक्वल आ रहा है DE के, ये हम लोग माने हैं। दूसरा है AQ इक्वल आ रहा है DF के, और क्या आ रहा है, एंगल A इक्वल आ रहा है एंगल D के, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो गया, इस हिसाब से हो गया कि यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो गया, ट्रायंगल APQ कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के। जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो अब हम लोग का काम क्या है, CPCT से, फ्रॉम CPCT corresponding parts of congruent triangles, CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल APQ इक्वल होगा एंगल DEF के, और क्या होगा, एंगल AQP इक्वल होगा एंगल DFE के, है ना। अच्छा, ये कन्ग्रुएंस कैसे हुआ हम लोग नहीं देखे, तो ये SAS से हुआ है ना, SAS कन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये SAS, ठीक है। अब तो फ्रॉम CPCT से हम लोग ये एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दिए, ये एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दिए, है ना। और पहले से हम लोग क्या जानते हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना। यहाँ पे हम लोग देखे थे एंगल A एंगल D के, एंगल B एंगल E के, देखिए एंगल B एंगल E के इक्वल है ना। तो अब अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है,
और ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये इक्वल है इसके, तो यहाँ भी ऐसे ही साइन देते हैं। ये 3 है यहाँ, तो यहाँ भी 3 देते हैं। तो यहाँ से हम लोग दिख रहा है कि ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एंगल बी एंगल ई के पहले ही से इक्वल था, और अभी हम लोग इस एंगल को इसके इक्वल दिखाएं, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन अगर इसको 1, इसको 2 नाम दे, और इसको 3 और इसको 4 नाम दे, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 and 2 and 4 क्या हो जाएगा? एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के, और क्या होगा? एंगल ए क्यू पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। ये एक्चुअल में एंगल बी है और एंगल सी है। ठीक है, तो जब इतना हो गया तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, है ना। ये हम लोग पैरेलल दिखा दिए। ठीक है, जब हम लोग ये दोनों एंगल्स ये लाइंस को पी क्यू बी सी के पैरेलल दिखा दिए हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए देखिए थेल्स थ्योरम यूज़ करते हैं। क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल बी सी, देयरफॉर अप्लाइंग थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? थेल्स थ्योरम से बहुत सारा चीज़ होता है ना। क्या क्या देखिए, यहाँ पे हम लोग एक तो लिख सकते हैं कि ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी, ये पहला है, इसको भी लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी बाई ए बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई ए सी। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए पी इक्वल्स टू ए सी बाई ए क्यू। ठीक है, या मीन्स हम लोग का कहना यही है ना कि या तो बड़ा वाला ले लीजिए या सिर्फ छोटा, या बड़ा या सिर्फ ये, या बड़ा या सिर्फ ये, ऐसे किसी को भी हम लोग एक साइड वाला में ले सकते हैं, बस उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला पार्ट फिर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए पी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी इक्वल होगा किसके? ए क्यू बाई ए सी के, ए क्यू बाई ए सी के। अब हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि ए पी जो है वो इक्वल है, ए पी जो है वो इक्वल है डी ई के, क्योंकि वो हम लोग ड्रॉ में माने थे, है ना। और ए क्यू इक्वल है डी एफ के, तो उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ए पी इक्वल है डी ई के और ए क्यू इक्वल है डी एफ के। ठीक है, तो उसके जगह में ये पुट करिए, सिंस ए पी इक्वल्स टू डी एंड ए क्यू इक्वल्स टू डी एफ। ठीक है, जब इतना हो गया तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बाय ये आ चुका है, ये बाय ये आ चुका है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को हम लोग इक्वल दिखा दिए हैं, है ना। अब हम लोग सिमिलरली क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली क्या बोल सकते हैं? ये डी ई बाई ए बी इक्वल होगा, जैसे डी एफ बाई ए सी के इक्वल हुआ है वैसे ही ये बी सी बाई ई एफ बाई बी सी के भी इक्वल हो जाएगा, ई एफ बाई बी सी, और इसके तो पहले ही से इक्वल है ही डी एफ बाई ए सी।
तो ये सिमिलरली हम लोग तीनों को इक्वल शो कर दिए, ठीक है। अब जब ये हम लोग तीनों को इक्वल दिखा दिए तो यही प्रूफ करना था। याद करिए क्या प्रूफ करना था, हम लोग लिखे भी थे यहाँ पे ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ। बस यहाँ पे हम लोग लिखे थे ए बी ऊपर है, बी सी ऊपर है, ए सी ऊपर है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू ई एफ, यहाँ नहीं लिखते नीचे लिखते, ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू पी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू डी एफ बाई ए सी, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। साथ में ये भी प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, तो एंगल्स इक्वल है। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या था कि जब सारा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल्स का, वह और सारा साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो ये दोनों चीज़ है, एक तो गिवन ही और एक हम लोग प्रूफ किए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना, प्रूफ्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, जैसे SAS, SSS, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक रिमार्क्स यहाँ पे बच गया है। रिमार्क्स क्या है, रिमार्क्स यही है कि यहाँ पे हम लोग गिवन में तीनों एंगल्स को इक्वल लिए थे, है ना, तीनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल लिए थे। रिमार्क्स यही है कि अगर सिर्फ दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर टू एंगल्स ऑफ अदर या सेकेंड ट्रायंगल, then the triangles are also similar in that condition. Why? Because वहाँ पे क्या हो रहा है कि दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी से अपने आप तीसरा वाला भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा वाला अपने आप 180 में माइनस करके इक्वल ही आएगा, है ना, दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को हम लोग ए भी बोल सकते हैं, क्राइटेरिया दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।